नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। बा- भारत ने वेस्ट इंडीज़ को तीसरे टी20 में बहुत ही अहम मुकाबले में हरा दिया। सूर्य कुमार यादव से जो उम्मीद की जा रही थी वो आखिरकार जो है वो पूरी होती दिखी। सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से 80 से ज़्यादा रन बनाए, वो उनकी टेम्परामेंट को तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वापस लाने में बहुत मददगार होगी। खासकर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रही कि उनकी फॉर्म जो है वो थोड़ी सी मुझे अब वापस दिखी। मैं बार बार पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि सूर्य कुमार यादव को लेकर ज़्यादा चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। चिंता इस बात को लेकर करनी चाहिए कि वो कब फॉर्म में आते हैं। क्योंकि जब आपको याद होगा कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ वो आईपीएल में खेल रहे थे, तो आपको याद होगा कि तकरीबन 6 से 7 मैच हो गए जब मुंबई इंडियंस लग रहा था कि बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रही है, शायद पिछले बार की तरह ही प्रदर्शन करे, 10वें नंबर पे अंतिम पायदान पे रहे चेन्नई की सुपर किंग्स के साथ, ऐसा लग रहा था 2023 आईपीएल में। उस समय जब सूर्य कुमार यादव ने वापसी की, यानी सूर्य कुमार यादव जब फॉर्म में आए, तो पूरे मुंबई इंडियन का कायाकल्प हो गया। और वहां से उन्होंने लगातार अर्धशतक शतक अर्धशतक ऐसे लगाते हुए जब जब वो टीम ऊपर गई और टीम तीसरे नंबर पर रही, ये सूर्य कुमार यादव का ही योगदान था और टीम का मोराल बूस्ट हुआ। उसके कारण टीम बड़े बड़े लक्ष्य को बहुत टीम ने आसानी से हासिल किया, और जिसमें हारी भी उसमें भी उसने बहुत रन चेस बहुत अच्छे तरीके से किया, मतलब चेस करने की कोशिश की। तो ये है सूर्य कुमार यादव, जो पूरी टीम में एक मजबूती और मुराल भर देते हैं। तो सूर्य कुमार यादव का होना टीम में बहुत ज़रूरी है। बात वनडे को लेकर भी हो रही थी कि सूर्य कुमार यादव वनडे में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये तो बात का भविष्य का विषय है, लेकिन टीम चाहती है कि वो वनडे में जरूर खेले, क्योंकि उनके जैसा प्लेयर जब चाहेगा तब मैच का रुख बदल देगा। वो अलग बात है कि वो अभी थोड़ा सामंजस्य बैठा रहे हैं वनडे के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चलिए कल के मैच में कुछ चर्चा करते हैं। जो मुझे लगा सबसे बेहतरीन पारी उनकी 83 रन की जो कल खेली, क्योंकि लंबे समय बाद उन्होंने लगभग 6 या 7 महीने बाद उन्होंने 50 लगाई, यानी 50 उन्होंने लगाया है टी20 में। तो आप इसी से लगा लीजिए कि उनके साथ किस तरह का दौर उनका चल रहा है इस समय। सूर्य कुमार यादव को लेकर एक बात और भी आपको समझनी होगी कि अगर वो उन्हें अपने क्रम में खेलने का एक मौका मिलता है, और वो थोड़ा सा टाइम उनको चाहिए होता है, जब वो सेट हो जाते हैं तो वो कम से कम 10-15 मैचेस तक वो लगातार अपने फॉर्म को बरकरार रखते हैं। ये एक बहुत अच्छी आदत है उनकी। आप मुंबई इंडियंस का एग्जांपल ले सकते हैं। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आईपीएल में काफ़ी मैचेस हुए थे, एक एक टीम ने बहुत सारे मैचेस खेले थे। अब हम बात करते हैं तो जब आप उनको देखेंगे तो उन्होंने जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो इनिंग खेली है कल, वो इनिंग मतलब सर्वश्रेष्ठ इनिंग मानी जाएगी दूसरे नंबर की। उससे पहले सुरेश रैना ने जो है वो इनिंग खेली थी। बात करें अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ, खेली थी, वो थी 101 रन की पारी। 101 रन की पारी जो खेली थी, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भारत से बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, 101 रन की पारी जो खेली थी। और उसके बाद जो है वो सूर्य कुमार यादव ने खेली है। तो एक चीज़ इम्पोर्टेंट आप वो जो पारी सुरेश रैना ने खेली थी वो 2010 में खेली गई थी, और सूर्य कुमार यादव ने 2023 में खेली है। तो मतलब दूसरे सबसे अच्छी जो पारी अगर ये कहा जा सकता है जो भारतीय पिचेस से बाहर जो है वो सूर्य कुमार यादव की ही है टी20 में। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि कल सूर्य कुमार यादव की अगर बात करें तो उन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए, कई तरह की चीज़ें की, जो जिसको लेकर मैं थोड़ा सा आपके बारे में एक एक चीज़ के बारे में बताता हूँ। जैसे छक्कों की बात हो रही थी, तो वो उन्होंने 100 छक्के लगाए बहुत कम मैचेस में, 42 में या 43 मैचेस में लगाए। और इससे पहले वेस्ट इंडीज़ के ही एक बल्लेबाज हैं, उन्होंने जो है शतक लगाए, उन्होंने 100 छक्के लगाए हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो बैटिंग खासकर सूर्य कुमार यादव की तरफ से हुई, तो वो उनके जो छक्के का स्टाइल है वो बहुत ही लाजवाब रहा है। अब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो जो खासकर वेस्ट इंडीज़ की बात करें, कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने जो है 100 छक्के लगाए सूर्य कुमार यादव से भी कम, तो वो है इवन लुइस, जिन्होंने 42 पारियों में लगाया है। सूर्य कुमार यादव ने भी यह हासिल किया, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने 49वीं पारी में ये हासिल किया। सूर्य कुमार यादव का अगर हालिया फॉर्म थोड़ा सा अगर ठीक होता तो शायद मुझे लगता है और पहले वो हासिल कर लेते। यानी सूर्य कुमार यादव ने 49th पारी में 100 छक्के लगाए हैं, और जबकि लुइस ने 42 पारी में छक्के लगाए, यानी बहुत तेज खेला है उन्होंने भी। फिर उसके बाद अगर बात करें तो तीसरे भारतीय हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है। उससे पहले रोहित शर्मा 182 छक्के लगा चुके हैं, कोहली 117 लगा चुके हैं, लेकिन मैचेस उन्होंने ज़्यादा खेले हैं। ये
हिसाब किताब है भारतीय क्रिकेट टीम का। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कल वो रही कि जो जिस तरह से वो खेल रहे थे, तो उनके खेलने के दौरान आपको एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट दिखी होगी कि जब वो खेल रहे थे तो पावर प्ले के दौरान टीम उनको बार-बार उन्हीं को आगे कर रही थी। और सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा जब बैटिंग कर रहे थे तो तिलक वर्मा भी उन्हीं को बार-बार वो आगे कर रहे थे, क्योंकि तिलक वर्मा उस समय अच्छा खेल रहे थे और तिलक वर्मा लगातार 3 इनिंग उनकी अच्छी पारी वो खेलते आए हैं। तो दुर्भाग्यवश कल वो 1 रन नहीं बना पाए। हार्दिक पांड्या ने अंतिम बॉल पे छक्का मार दिया, उसकी आलोचना भी हो रही है। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कोई व्यक्तिगत माइलस्टोन नहीं देखना चाहिए। तो ये सूर्य कुमार यादव का है। कल उन्होंने पावर प्ले में भी बढ़िया खेला, जब तक खेलना था शुरू में बहुत अच्छा खेला। यानी शुरू में जो 10 ओवर थे उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, कल उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से खेला और पूरी टीम उनके ऊपर कॉन्सन्ट्रेट कर रही थी कि उन्हीं को आगे बढ़ा रही थी कि वही ज़्यादा से ज़्यादा खेलेंगे। जिसका नतीजा ये रहा कि टीम आप देखिए बहुत ही कम समय में, यानी कि लगभग 9 ओवर के हिसाब में 9 ओवर में 90 या 92 रन टीम ने बना लिए थे। तो ये एक अच्छा हिसाब किताब था और टीम को एक अच्छे मुकाम पर वो लेके चले गए थे। उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या आए, फिर उसके बाद तिलक थे ही पहले से, तो टीम बहुत ही आसानी से आगे बढ़ रही थी। हालाँकि शुभमन गिल वो अच्छा नहीं कर पाए। शुभमन गिल का फॉर्म जो है वो लगातार आउट ऑफ फॉर्म वो दिख रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है। हालाँकि वो ऐसे प्लेयर हैं कि जब भी आएँगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आएँगे और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो भारत में वनडे होना है उसमें वो वापसी करेंगे। एशिया कप में वो ज़रूर वापसी करेंगे। वो उस तरह के प्लेयर हैं, वो ज़्यादा देर तक रुकने वाले नहीं हैं। उनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कुछ कारणों से चीज़ें होता है, कभी-कभी एक प्लेयर के साथ कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं, वो उनके साथ हो रहा है। ईशान किशन कल के मैच में नहीं खेले, थोड़ा मैं सरप्राइज़ था। मुझे लग रहा था ईशान किशन खेलेंगे, लेकिन ईशान किशन नहीं खेले। तो लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन लाया गया था यशस्वी जायसवाल को शुभमन गिल के साथ, यानी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन। दोनों ही बात करें तो ओपनर हैं, दोनों ही अपनी तरफ से टीम के लिए ओपनिंग करते हैं और लाजवाब करते हैं आईपीएल में। तो अगर बात करें शुभमन गिल की तो चल नहीं पाए, लेकिन कल यशस्वी जायसवाल से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो 1 रन बना के कैच आउट हुए। वो मुझे थोड़ी जल्दबाजी में नज़र आ रहे थे। मुझे लगता है कि ये दोनों प्लेयर जिस दिन अगर उनका दिन होगा तो आप उनको कोई उन्हें रोक नहीं सकता। और मुझे लगता है कि अगर वो थोड़ा-सा अपने अंदर स्टेबिलिटी लाएँगे तो भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ ओपनर होंगे टी20 में। बात करें अगर सूर्य कुमार यादव माफ़ करिएगा यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल और ईशान किशन भी लाजवाब है। मुझे लगता है कॉम्बिनेशन थोड़ा-सा भारतीय टीम ढूँढ रही है। 2 में से कोई एक लेफ्ट हैंडर ओपनिंग पेयर में रहेगा, बात करें अगर शुभमन गिल के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कल एक चीज़ और मुझे जो लगी वो ये कि जब सूर्य कुमार यादव थे तो सूर्य कुमार यादव सबके साथ साझेदारी कर रहे थे, यानी जो पार्टनरशिप कर रहे थे, तो वो उसका बड़ा एक फ़ायदा मिला। जो देखिए जब तिलक रह रहे थे तो तिलक उन्हें बार-बार स्ट्राइक दे रहे थे, फिर सूर्य कुमार यादव भी बार-बार रन ले रहे थे। हर बॉल पे हिट करने की आदत नहीं कोशिश कर रहे थे, जिसका उनको बहुत बड़ा फ़ायदा मिला जब वो 50 से आगे खेलना शुरू किया उन्होंने। तो ये सूर्य को मुझे लगता है कि उनके खेलने का एक बड़ा नतीजा है। देखिए अब मैं कुछ आंकड़े बता रहा हूँ जिसको लेकर आप समझिएगा। कल सूर्य कुमार यादव ने 44 बॉल पे 86 रन बनाए, 83 रन बनाए, 10 चौके लगाए और 4 छक्के लगाए। अब 10 चौके जब आप देखिएगा तो वैगन व्हील उनका जब देखिएगा, मैं वैगन व्हील के ज़रिए भी बता रहा हूँ। जब आप वैगन व्हील को ध्यान से देखिएगा तो वैगन व्हील में देखिए चौके छक्के जो उन्होंने लगाए वो दोनों चारों तरफ मैदान के दिख रहे होंगे आपको। ये सूर्य कुमार यादव का वैगन व्हील है, किस तरह से उन्होंने कल शॉट लगाए हैं। तो इसी बात से आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि सूर्य कुमार यादव का जो शॉट सिलेक्शन है वो क्या लाजवाब है और क्यों भारतीय टीम मैनेजमेंट उनके वनडे में विफल होने के बाद भी उनको चाहता है कि वो वनडे में खेलें, 6वें नंबर पे आके खेलें, लेकिन खेलें, कम से कम बॉल खेलना हो, खेलें। तो उनके अंदर वो काबिलियत है, वो कुव्वत है। आप ये स्टैटिक्स देखिए, बीसीसीआई ने ये स्टैटिक्स जारी किए हैं और पूरी स्टैटिक्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरे मैदान में किस तरह से उन्होंने चारों तरफ जो है वो शॉट्स लगाए हैं। तो ये सूर्य कुमार यादव हैं, ये उनकी काबिलियत है जो मुझे लगता है कि बार-बार आपने देखा होगा कि इससे पहले भी ये उनका 13वां-14वां अर्धशतक था जो उनके टेम्परामेंट को भी दिखाता है। हालाँकि 6-7 महीने बाद आया है ये। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान देंगे तो कल तिलक वर्मा की जो पारी थी 49 बॉल पे 37 रन, 37 बॉल पे 49 रन, कल 4 चौके और 1 छक्के उन्होंने लगाए। उनको अंतिम में थोड़ा-सा जो है हार्दिक पांड्या से गलती हो गई, नहीं तो वो अर्धशतक होता। हार्दिक पांड्या ने 15 बॉल पे 20 रन बनाए, 1 चौके और 1 छक्का एक अंतिम में लगाया उन्होंने। यशस्वी जायसवाल को मैकाई ने आउट किया, मुझे लगता है वो दुर्भाग्यपूर्ण था। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में जो है वो कुलदीप यादव की ज़बरदस्त वापसी रही। उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग की वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनकी बॉलिंग का अंदाज़ ये था कि उसके कारण भारतीय टीम बहुत ही एज पे चल रही थी और कल यजुवेंद्र चहल को विकेट नहीं मिली। सबसे बड़ी बात है, कुलदीप यादव जो वापसी की है तो यजुवेंद्र चहल को विकेट नहीं मिली है। यानी वेस्टइंडीज़ के प्लेयर यजुवेंद्र चहल से बच रहे थे, लेकिन कुलदीप के जाल में फंसते चले गए।
तो अगर बात करें, हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर किए 18 रन दिए, अर्शदीप ने 3 ओवर किए 33 रन दिए। अर्शदीप अभी भी महंगे साबित हो रहे हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका नहीं रहा है, एवरेज रहा है। अक्षर पटेल ने 4 ओवर 24 रन 1 विकेट दिए हैं, एवरेज रहा है इनका भी प्रदर्शन। युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर 33 रन। पहली बार तीसरे टी20 में ऐसा हुआ है जिनको विकेट नहीं मिला, लगातार 2 टी20 में उन्हें 2-2 विकेट मिले थे, लेकिन वो 4 ओवर पूरा नहीं कर रहे थे। इस टी20 में उन्होंने 4 ओवर पूरे किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 28 रन दिए हैं, 3 विकेट लिए हैं, यानी कि जो विकेट 2-2 विकेट बार बार युजवेंद्र चहल को मिल रहे थे पहले और दूसरे में, वो विकेट अब शिफ्ट होकर चले गए कुलदीप यादव को। तो ये है, कुलदीप यादव पिछले कुछ समय से लगातार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और बात करें अगर वनडे की जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हुई उसमें उन्होंने 7 विकेट लिए हैं। तो ये उनकी बॉलिंग की काबिलियत को दर्शाता है और फॉर्म को दर्शाता है बेसिकली। इसके अलावा मुकेश कुमार की बात करें, मुकेश कुमार ने 2 ओवर में 19 रन दिए 1 विकेट लिए। मुकेश कुमार का भी टेम्परामेंट अच्छा रहा है, पिछले 2 टी20 में वो अच्छा कर रहे हैं और बॉलिंग में वो बहुत ही जो है वापसी कराने वाली बॉलिंग कर रहे हैं। दूसरे वनडे टी20 में देखिए, पहले टी20 में देखिए, पहले में उन्होंने वापसी कराई थी अंतिम समय में, दूसरे में उन्होंने वापसी कराने की कोशिश की, अब तीसरे में उन्होंने 2 ओवर में 19 रन देके 1 विकेट लिया। तो ये मुझे लगता है मुकेश कुमार को भी देखना होगा कि लंबा वो बॉलिंग कैसे करते हैं, लेकिन अर्शदीप थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं, ये देखने वाला विषय है। और अगर 50 विकेट की बात करें तो कुलदीप यादव जो हैं वो 30 मैचों में 50 विकेट ले चुके हैं। मार्क एडायर जो हैं वो 28 मैच में 50 विकेट ले चुके हैं। अजंता मेंडिस 26 मैच में 50 विकेट ले चुके हैं। भारत की तरफ से जो है वो सबसे कम मैचों में जो है वो कुलदीप यादव जो है 50 विकेट ले चुके हैं। दूसरे नंबर पर अब पहुँच गए हैं युजवेंद्र चहल। तो ये चीज़ है। तीसरी बात, टी20 की बात करें तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लग रही है वो निकोलस पूरन के नाम रही। वेस्ट इंडीज़ के लिए सबसे ज़्यादा टी20 में रन बनाने वाले में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। क्रिस गेल 1899 टी20 में रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर 1614 रन बनाए हैं निकोलस पूरन ने। कल जो पारी वो लगातार 2-3 टी20 में खेले हैं। और 1611 मार्लन सैमुअल्स ने खेला है। और 1569 जो है केरन पोलार्ड ने बनाए हैं। 1527 लैंडल सिमंस। ये 5 प्लेयर हैं जो वेस्ट इंडीज़ के, जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ की तरफ से टी20 में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो वो ये मुझे जो लग रहा है, यशस्वी जायसवाल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। 105वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने टी20 में पदार्पण भारत की तरफ से किया है। और सूर्य कुमार यादव और तिलक के बीच में जो 87 रन की पारी जो खेली गई वो मैच का टर्निंग पॉइंट था और उसी की बदौलत भारत जीता है। अब देखते हैं भारत चौथा टी20 कैसे खेलता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत की तरफ से जिन्हें चलना था वो प्लेयर्स चले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रही है। दूसरी एक जाते जाते बॉलिंग पे मैं थोड़ा बोल देता हूँ। कुलदीप यादव ने 14.28 के एवरेज से जो है वो 50 विकेट लिए हैं, जो कि भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा है। उनसे पहले बात करें बुमराह थे, जिन्होंने लगभग 19 की एवरेज से 19.28 के एवरेज से 41 मैच में 50 विकेट लिए थे। तो कुलदीप यादव लगभग सबसे आगे हो गए इस समय। युजवेंद्र चहल से भी सबसे कम मैचों में विकेट लेने में और एवरेज में भी सबसे कम एवरेज में वो आगे हो चुके हैं। 14 लगभग 14.5 की एवरेज से उन्होंने 50 विकेट लिए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट। तिलक वर्मा की बात करें तो तिलक वर्मा जो है वो 139 के एवरेज से रन बनाए थे उन्होंने कल, वो स्ट्राइक रेट से, और 69 की एवरेज से उन्होंने रन बनाए हैं अब तक कल अगर बात करें तो 3 टी20 मैच में। और सूर्य कुमार यादव का 101 छक्का जो आपने देखा ही कल। तो ये कुछ प्लेयर्स थे, जो कुछ बातें थी जो मैंने मुझे बताया, और मुझे लगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि भारतीय टीम जिस तरह से खेलना चाहिए वो अब दिख रही है। मैं आपको बार बार कह रहा था कि ये ट्रांजिशन का दौर है, घबराइए मत, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा टीम को एडजस्ट होने में। जब एडजस्ट हो जाएगी तो यही टीम आपको बहुत अच्छी दिखेगी, क्योंकि यंग टीम है। 20 साल का, कोई 21 साल, कोई 22 साल। शुभमन गिल 22-23 साल के हैं। और सूर्य कुमार यादव थोड़े से ज़्यादा जरूर हैं, लेकिन बात करें अगर यशस्वी जायसवाल 20-21 साल के हैं, फिर तिलक वर्मा 20-21 साल के हैं। तो सारे प्लेयर ही, तो ईशान किशन जो है वो 20-22-23-24 साल के हैं। तो सारे प्लेयर देखिए कम कम उम्र के हैं, और उनको अगर वो इस समय सेट हो गए तो भारतीय टीम 10 साल तक इसी टीम से खेलेगी। ऐसा इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो देखते रहिए। मुझे लगा कुल मिलाकर अच्छा रहा। अब अगले मैच में मुझे उम्मीद है कि शायद ईशान किशन भी खेले।